हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? भाई आज मंडे की सुबह है और आज देखो भाई मौसम कितना मस्त हो रखा है भाई। कई दिनों से भाई उमस वाली गर्मी हो रखी है। सुबह थोड़ी बहुत बारिश जरूर हुई थी और फोरकास्ट में तो थोड़ा यही है, अच्छी खासी बारिश होने की। बाकी देखते हैं आज के दिन कैसा जाएगा बारिश का। भाई आज अपन वही अपनी ड्राइव विद विपिन की सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं, एक नई स्टोरी के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट, करंट टॉपिक्स। भाई आज का टॉपिक मैं जो है स्पेस के ऊपर कमेंट करना चाहूँगा। भाई स्पेस में अगर बात की जाए तो यार इंडिया में और वर्ल्ड में अलग अलग स्पेस एजेंसियां चल रही हैं, है ना। ये तो सबको पता ही है, इंडिया में तो भाई अपनी इसरो चल रही है जो कि सारे सैटेलाइट लॉन्च हो गया या स्पेस से रिलेटेड कोई भी मिशन होता है, उसमें कोई भी प्रोजेक्ट रहता है तो इसरो का ही रहता है इंडिया में तो। और सेम जो है कि अगर वर्ल्ड की बात करूँ तो मेनली जो नासा की है, मतलब यूएस की जो नासा है वो तो भाई पाइनर है ही है। और इसके अलावा भी भाई कई अलग अलग कंट्रीज़ की अपनी अपनी मेन स्पेस एजेंसियाज हैं जो वही है पूरे वर्ल्ड में अलग अलग मिशंस लॉन्च करती रहती हैं रिगार्डिंग स्पेस। तो मेन मुद्दा ये है कि भाई अब स्पेस में भी भाई रेस स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा मतलब अगर मैं वैसे बात करूँ तो ये तो यार गवर्नमेंट फंडेड जो एजेंसियाज होती हैं ना, ये नासा होगी जैसे या फिर अपनी इसरो होगी। बट अब क्या हो क्या रहा है कि अब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ना वो भी उनकी भी भाई एंट्री स्टार्ट हो गई है। तो प्राइवेट प्लेयर्स में भी जैसे स्पेस एक्स, आपको तो पता ही होगा भाई, जो मशहूर है एलन मस्क की भाई। और ऐसे ही भाई अब जैसे ये तो यूएस की थी, चाइना वालों ने भी भाई अपनी प्राइवेट मतलब एजेंसी जिनकी थी जो लॉन्च करती थी वो। और उसके बाद अब जो इंडिया ने भी भाई अभी लास्ट वीक अगर आपने न्यूज़ सुनी हो तो इंडिया ने भी अपने प्राइवेट प्लेयर जो एक रहा है उसने जो है भाई क्या कहते हैं सैटेलाइट लॉन्च की है लास्ट वीक ही, जिससे हुआ क्या कि इंडिया भी अब एलीट पैनल में जो है शामिल हो गया। और उस एलीट पैनल में अब 3 कंट्रीज़ हो गए हैं, यूएस, चाइना और अब इंडिया। तो अब इससे क्या होगा भाई, इससे ये फ़ायदा होगा कि अब इसरो पे डिपेंडेंसी एज सच तो नहीं रहेगी और इंडिया को भी अब स्पेस में मोर और लेस जो भी टेक्निकलिटीज़ थी या कोई मिशंस को लेके या और भी कुछ रहता था तो उसमें और ज़्यादा रिसर्च और इनोवेशन होगा, जिससे थोड़ा मतलब कंपटीशन का माहौल बन जाएगा अब, जो कि भाई कंट्री के लिए भी अच्छा है। तो भाई वो लास्ट वीक जैसे ही लॉन्च हुई है तो अब इंडिया भी 3rd नंबर पे आ गया है। और अब अगर आपको पता हो तो भाई हमारे जो लास्ट इसरो के जो 2 मिशन थे ना भाई वो फेलियर हो गए थे, उनकी रॉकेट की भाई या किसी और कारणवश जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, जिससे कई सैटेलाइट्स भाई जहाँ उनको जाना चाहिए था वहाँ उस ऑर्बिट में नहीं जा पाए थे। तो हालांकि वैसे तो मोस्टली तो मिशन सक्सेसफुल ही रहते हैं इसरो के, बट कुछ थोड़े बहुत कभी कभार भाई फेलियर भी मिल जाते हैं। स्पेस ऐसी ही एक दुनिया है भाई जिसमें कोई गारंटी नहीं रहती है कौन सा मिशन सक्सेसफुल हो रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा, है ना। तो बड़े ही ट्रिकी रहते हैं यार। बट बैक टू बैक 2 सेटबैक होने की वजह से भाई इसरो के जो वैज्ञानिकों ने भी भाई जो एक नेक्स्ट PSLV का जो लॉन्च होना था वो जो है थोड़ा अबॉर्ट कर दिया था, उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया था, क्योंकि वो जो लास्ट जो 2 सक्सेसफुल जो लास्ट 2 सेट बैक टू बैक जो फेलियर हुए थे ना, उसकी वजह से जब तक वो डिबग नहीं होंगे कि किस वजह से वो फेलियर हुए थे तो अगला मिशन भेजना भी वही है, कोई फ़ायदे वाली बात नहीं थी, क्योंकि उसके भी ज़्यादा चांसेस हो सकते थे कि वो भी फेल हो जाए। बट वो मैंने एक न्यूज़ या आर्टिकल पढ़ा था जिसमें कि अब इसरो को वो फेलियर क्यों हुआ था उसका रीज़न मिल गया था। तो आने वाले टाइम में उसको भी करेक्ट कर लिया जाएगा भाई, और करेक्ट हो जाने के बाद तो फिर अगला मिशन भी फिर वही है, इसरो अपना लॉन्च करेगी फिर।
तो ये वाला पॉइंट है भाई। और भाई इसरो का भी अगर आपको पता हो तो एक गगनयान वाला मिशन भी अभी चल ही रहा है। गगनयान भाई इंडिया का बड़ा ही इंटरेस्टिंग मिशन है, जो कि जिसमें कि पहले तो आई गेस फर्स्ट फेज में कोई एक ऑर्बिटर या कोई ना कोई एक वो हम स्पेस में भेजेंगे, जिसमें उसके बाद फिर जो उसका फाइनल फेज ये रहेगा कि हम एक मैन को भाई स्पेस में भेजें, इंडिया अपने खुद के दम पे, है ना। इससे पहले तो इंडिया जो भेजे हुए हैं तो वो मतलब बाकी कंट्रीज़ की हेल्प से जाते थे। जैसे कि अगर इनमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करूँ, है ना, जैसे कि राकेश शर्मा अपने और वही गए थे, तो जब बहुत टाइम की बात होगी यार वो तो, बट उसके बाद से भाई कोई ऐसा छुआ नहीं है। सो गाइज आगे कंटिन्यू करेंगे इसी पे ही इवनिंग वाले ब्लॉग में। हाय गाइज, सो भाई इवनिंग का टाइम हो गया है भाई, और ये देखो भाई मौसम देखो कैसा हो रखा है भाई। भाई सुबह भी था मौसम अच्छा, और अब देखो शाम के टाइम भी भाई बारिश वाला ही हो रखा है पूरा। कभी भी बारिश हो सकती है अच्छे वाली भाई, और फिर जैसे ही हल्की फुल्की होती है गुड़गांव में बारिश तो फिर पानी तो भर ही जाता है सड़क पे। लाइटें तो अभी से इफेक्ट में आ गई हैं भाई इसी चक्कर में शाम होते होते जाम भी फिर पीक आवर्स का बढ़ जाता है। सो गाइस सुबह का टॉपिक अपना था भाई स्पेस साइंस या स्पेस से रिलेटेड जो जो प्रोजेक्ट इंडिया और वर्ल्ड में रहे हैं भाई, तो उसी को ही मैं कंटिन्यू कर रहा था कि जैसे मैंने मॉर्निंग में बताया यार, इंडिया अब थर्ड बन गया है कंट्री जो जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी अब आ गए हैं स्कोप में ना। और अपना गगनयान वाला मिशन भी अभी चल रहा है, जिसमें इंडिया का एम्बिशन है कि भाई ये जो स्पेस में इंडिया का जो खुद से मैन है वो जाए, है ना। तो उसकी भी टेस्टिंग और जब भाई ये ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं। इससे पहले भाई जैसे मैंने बताया सेटबैक हुआ था इंडिया के 2 लगातार भाई PSLV फेल हुए थे, जिसमें इंडिया की भाई काफ़ी सैटेलाइट्स भी थी जो मतलब अपनी ऑर्बिट में नहीं जा पाई थी। तो भाई सबसे बड़ा नुकसान भी होता है उसमें ना, क्योंकि स्पेस ऐसी दुनिया है जहाँ पे सक्सेस मिलने की कोई गारंटी नहीं होती है। बट ये है कि भाई अपना इसरो ने काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स पाए हैं जब से भाई देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद से ही भाई जैसे आप लोगों ने फ़ोटो देखी होंगी कि पहले साइकिल पे लेके आते थे रॉकेट को जो छोटा सा होता था, फिर बैलगाड़ी, और उसके बाद से भाई धीरे धीरे करके इसका फिर डेवलपमेंट हुआ, है ना। तो अब अल्टीमेटली ये है कि इसरो के कई लॉन्च स्टेशन हैं जहाँ से लॉन्च किया जाता है रॉकेट। सतीश धवन स्पेस सेंटर हो गया, जैसे कि लॉन्च व्हीकल जो है वहीं से PSLV वगैरह लॉन्च किए जाते हैं ना ज़्यादातर। तो वही है इसमें स्पेस की भाई एक ऐसा एक्सप्लोरेशन वाला दुनिया है जिसमें कि भाई जितना ही ढूंढो उतना कम रहता है, क्योंकि ब्रह्मांड जो कहते हैं ना यूनिवर्स फैलता जा रहा है। गैलेक्सीज हो गया, प्लैनेट्स हो गए, ब्लैक होल हो गया। तो वही है, अब नासा के पास तो भाई इतने फंड मिल जाता है उनको कि वो कोई ना कोई ऑर्बिटल या कोई ना कोई प्रोब जो है भेजते रहते हैं किसी एक प्लैनेट के ऊपर, या तो कोई टेलीस्कोप जैसे कि हबल स्पेस टेलीस्कोप, उसके बाद भी उसकी मरम्मत करना या कुछ भी हो गया। अभी मैंने सुना था कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भाई 2030 के अंदर जो है ना उसको डिसमेंटल कर देंगे, जो कई कंट्रीज़ ने मिलके जो बनाया है ना, जिसमें कई सारे उनके मतलब जो अलग अलग मोस्टली तो उसमें USA का ही रहा है। USA ने ही अपने उसमें सारे अलग अलग चेम्बर जो अलग अलग उसके हैं ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के वो है रखे हैं।
बट अब बोलते हैं कि उसका टाइम भी भाई कवर हो जाएगा 2030 के अंदर, उसको भी नीचे धरती के अंदर ही एक कंट्रोल वे में जो है गिरा के नीचे समुद्र में डाल दिया जाएगा। तो आप लोगों को पता हो या ना हो भाई, एक चीज़ बता देता हूँ भाई, अर्थ पे भी ना भाई ये समुद्र के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये कब ग्रह बताते हैं, मतलब कब्र है एक तरह की, जहाँ पे सभी सैटेलाइट्स जो होगी या जो इससे रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड जो डेब्रिस है वो समुद्र में गिराया जाता है ना, क्योंकि अल्टीमेटली और कहाँ जाएगा, धरती पे गिरेगा तो किसी मैन लिविंग वाले एरिया में तो गिराया नहीं जाएगा, पॉपुलेशन है जहाँ पे, तो उसको समुद्र में गिराया जाता है। और इंडिया के जैसे भाई सक्सेसफुल मिशन जो रहे हैं वो चंद्रयान जो रहे हैं, है ना, चंद्रयान 1, 2, 3 ने अपनी पूरी 1 वाले में तो ऑर्बिटल था जो पूरी चंद्रमा की प्रक्रिया कर रहा था, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली, जिसके बाद फेज़ 2 के अंदर चंद्रयान 2 रखा गया, बट वो थोड़ा मतलब लैंडिंग में उसको दिक्कत आई तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बट चंद्रयान 3 के अंदर भाई वो भी इंडिया ने अचीव कर लिया था। तो जिस वजह से हुआ क्या ये रहा कि अब इंडिया ने अपनी एम्बिशन और बढ़ा लिया, और हम जो साउथ पोल पे भाई पहली कंट्री बने हैं ना जो लैंड किया जिसने। तो इसके अलावा भी भाई मिशन मंगल भी इंडिया ने कम पैसों के अंदर, कम लागत के अंदर भाई जो है अपना लॉन्च किया था। तो काफ़ी सारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहे हैं भाई, इंडिया ने भी काफ़ी अच्छी अचीवमेंट की है, जो नासा कितने पैसे लगा के जो है भेजता है, इंडिया कम पैसों के अंदर ही वो सारे अचीवमेंट पार कर लेता है मतलब पूरे। तो ये काफ़ी अचीवमेंट वाली बात है भाई, कम लागत के अंदर पूरा हासिल कर लेना ना। तो गाइज़ आज का डिस्कशन कैसा लगा आप लोगों को, ज़रा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आज का फीडबैक। और भाई चैनल पे बने रहना, स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। ऐसे ही हम इस चैनल पे जो मेरी ड्राइव विद विपिन की सीरीज़ है इसमें कंटिन्यू रखेंगे, रोज़ कोई ना कोई डिस्कशन टॉपिक्स पे रहेगा, है ना। तो चैनल जिन भाई लोगों ने भाई सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक दिस वीडियो। बाकी और वीडियोस भी अगर आपको देखने हैं तो चैनल पे इसी सीरीज़ पे और अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, अंटिल देन बाय बाय।